नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों के साथ हुई बैठक। नगर आयुक्त ने शहर को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया। नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों की बैठक की गई, जिसमें शहर में बेहतर तरीके से किस प्रकार सफाई अभियान किया जाए और शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त ने बैठक में कहा कि अगले साल सफाई सर्वेक्षण को लेकर अभी से नगर निगम के सभी सफाई कर्मियों और कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मुस्तैद हो जाना चाहिए। पहले से ही सफाई को लेकर कई शिकायतें लगातार आती रही हैं। इसको दूर करने के लिए सभी को एकजुट होकर अपने कामों पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा कई दिशा निर्देश सफाई कर्मचारियों को दिए गए। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की भागलपुर जिला मुख्यालय में हुई बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भागलपुर जिला मुख्यालय में सैंडिस कंपाउंड में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान शामिल हुए। भागलपुर जिले के जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार, जिला सचिव वीरेंद्र कुमार दास, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष धनंजय कुमार, खरीक प्रखंड अध्यक्ष अविनाश मंडल सहित कई सहकर्मी बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए पुलिस मित्र के लोगों ने कहा कि आगामी माह सावनी मेला में पुलिस मित्रों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। हम सभी पूरे सावनी मेला में अपना योगदान देते हैं, परंतु हमारी किसी भी मांगों को समय पर पूरा नहीं किया जाता है। सरकार से हम लोगों की अपील है कि हमारी जो भी जरूरत की मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं उन लोगों का कहना था कि 15 जून को पटना में विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर धरना के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आउटडोर के दूसरे तल पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा तफरी। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आउटडोर के दूसरे तल्ले पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब डेंटल वार्ड के समीप शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि जल्दी अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक अस्पताल के आउटडोर में आपाधापी की स्थिति बनी रही। इस पूरे घटना के प्रत्यक्षदर्शी मेल वार्ड अटेंडेंट निरंजन कुमार घोष ने कहा कि डेंटल वार्ड में चिकित्सक मरीजों को देख रहे थे कि इसी समय अचानक जोरदार आवाज के साथ बिजली के बोर्ड में आग लगी। आग लगने के कारण अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि वहां पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने बिजली कट पर आग पर काबू पाया। साथ ही निरंजन कुमार घोष ने शॉर्ट सर्किट को जानलेवा करार देते हुए जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। हम आपको बता दें कि भागलपुर के मायागंज अस्पताल में प्रतिदिन आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं और इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। लोग बैठे हुए थे और डॉक्टर पेशेंट को देख अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जोर से आवाज़ किया, इसके बाद उसमें आग लग गया। फिर अफरा तफरी मच गया। तब हर पेशेंट वगैरह सबको इधर से निकाले, बुलाए तिवारी जी को उधर से नाक कान विभाग से और बुला करके तब उनसे कटवाए। फिर बाद में नीचे तो फिर सबको बुला करके लाए, मिस्त्री सब आया तब काटा है। फिर भी 2-3 बार ये स्पार्किंग किया है और स्थिति बहुत खतरनाक है। किसी वक्त कोई भी हादसा घट सकता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम निरंजन कुमार घोष। क्या है आप? हम मेल वार्ड अटेंडेंट हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 14 जून को लगाया जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। जिलाधिकारी ने कहा विश्व रक्तदान दिवस पर 300 लोगों के ब्लड डोनेट करने का है टारगेट।
भागलपुर 14 तारीख को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें आम लोगों के साथ साथ सभी अधिकारियों से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड कैंप में हिस्सा लें और रक्तदान करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 300 का टारगेट रखा गया है, जिसे सभी लोगों को मिलकर पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। बैठक में सिविल सर्जन, एडीएम, डीडीसी, नगर आयुक्त सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। दियारा में फिर से अपहरण का सिलसिला शुरू, पुलिस बनी मूक दर्शक, अपराधियों ने मांगी 5 लाख की फिरौती। भागलपुर जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहीं जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के बाखरपुर सहायक थाना क्षेत्र के हरेराम यादव के 25 वर्षीय पुत्र गौतम उर्फ करीमन यादव का अपहरण कर लिया गया है। गौतम के पिता ने जानकारी दी है कि रात में योगेश यादव अपने बाइक पर सवार कर यज्ञ दिखाने ले गया था। वहीं से कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर के गैंग के सुमन कुंवर ने अपहरण कर लिया है। परिजन को फोन कर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी जा रही है। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर जमीन की मापी आज से हुई प्रारंभ। भोलानाथ पुल के ऊपर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सरकारी जमीन की नापी आज से शुरू हो गई है। जगदीशपुर अंचल में पदस्थ अमीन के साथ साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर सतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ नापी का कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बताया कि नापी का ये कार्य तकरीबन 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। नापी का कार्य भोलानाथ पुल से शीतला स्थान दक्षिणी क्षेत्र में शुरू किया गया। दक्षिणी क्षेत्र का नापी हो जाने के बाद फिर उत्तरी क्षेत्र की नापी की जाएगी। पहले सरकारी जमीन को निकाला जा रहा है, उसके बाद जरूरत पड़ने पर प्राइवेट जमीन को भी इस कार्य के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। रही है कि हमारा कितना जमीन जो है भोलानाथ पुल आदि ये क्या कहते हैं, ये शीतला स्थान से लेकर के आपका त्रिमूर्ति चौक तक में जो रेवेन्यू मैप के आधार पर हम लोग नापी करके मार्क कर देंगे कि हमारा कितना जमीन है। अगर पर्याप्त हम लोग अगर आगे जमीन की जरूरत होगी तो हम लोग जमीन का एक्वायर का हम लोग भेजेंगे प्रस्ताव। लगभग कितना जमीन एक्वायर किया जाना है? नहीं, अभी तो पहले हमारा कितना है वो नापी कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद हम देखेंगे हमारी कितना जरूरत है, इस पर डिजाइन ड्राइंग होगा तैयार, तो कितना जरूरत है अभी नहीं कर सकते हैं। यानी एक्वायर जितना मतलब की आवश्यकता होगी उसके बाद फिर जो है एक्वायर किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार। अभी तो हमारा कितना रेवेन्यू मैप के आधार पर है वो हम लोग नापी कर रहे हैं। परिचय बता दीजिए। हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है, पुल निगम का। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणियों का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। भागलपुर में भी देखा गया इसका असर, कई दुकानें इसके विरोध में रही बंद। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की कथित विवादित टिप्पणियों का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। उसी बाबत भागलपुर के कई इलाकों में इसका असर देखा गया। भागलपुर शहर के शाह मार्केट को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्ण रूपेण बंद रखा। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर आज जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध जारी है। वहीं शुक्रवार को इसका खासा असर भागलपुर में भी देखने को मिला, जहां शाह मार्केट सहित कई इलाकों में अधिकांश दुकानें बंद रहीं। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को फिलहाल निलंबित कर दिया है। वहीं मामले को लेकर खानका पीर दमाडीहा शाह फकरे आलम हसन ने बताया कि अब तक स्वयं उन्होंने या फिर किसी धर्मगुरुओं या मुस्लिम समुदाय के किसी संगठन के द्वारा बंदी का आह्वान नहीं किया गया है। हालांकि देश में किसी समुदाय के धर्मगुरु के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना सरासर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद मुस्लिम समुदाय की आस्था का प्रतीक है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। ऐसे में एक सत्ताधारी दल की सदस्य के द्वारा इस तरह की भाषा से आक्रोशित दुकानदारों ने खुद की स्वेच्छा से दुकान को बंद किया है। उन्होंने कहा कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर उन्हें भरोसा है। वहीं मुस्लिम दुकानदारों की माने तो उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता का विरोध किया है। दुकानदारों का कहना है कि इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ धर्मनिरपेक्षता सर्वोपरि है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इन बातों को छोड़ सिर्फ मजहबी टिप्पणी करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद उनकी आस्था का विषय है और इस तरह की निंदनीय भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मुस्लिम समाज के कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। तंजीम की तरफ से या किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से, संस्था की तरफ से कोई ऐसा कॉल नहीं है। बाद लोगों के लेटर भी आए हैं कि जो एक हवा चल रही है कि जमीयत उलमा ने कहा है
या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बंद का आह्वान हुआ है, तो उनकी तरफ से लेटर आ गया कि उन्होंने कोई कॉल ऐसी नहीं दी है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि तमाम अहले ईमान मुसलमान और इंसान, हर इंसान उनसे मोहब्बत रखता है, अक़ीदत रखता है, उनके प्रति उनकी भारी श्रद्धा है। और ईमान वालों को ये हुक्म दिया गया है और रसूल ने भी हुक्म दिया है, अल्लाह ने भी कुरान में फ़रमाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से तुमको अपने आप से, अपनी जान से, अपने ख़ानदान वालों से, अपनी तिजारत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत मोहम्मद साहिब से करनी है। तो अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो इसका रिएक्शन हमने देखा कि पूरी दुनिया से हो रहा है, जिसका एक आर्थिक और सामाजिक नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। तो देश हित के लिए ये इस तरह की चीज़ें उठना और ऐसी आवाज़ें आना ये बेहतर और अच्छी नहीं है। इसलिए जो लोग देश हित में सोचते हैं, देश से प्रेम रखते हैं, और सबसे बड़ी बात जो देश को अभी चला रहे हैं मोदी जी, उनको चाहिए कि उनके स्तर से ऐसी बात आए, ऐसा पैगाम आए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर में वो बात कहें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ जो अक़ीदत लोगों के दिलों में और ईमान वालों के दिलों में है, उनकी चर्चा अगर मोदी जी करें और कहें कि अब इस तरह की बातें यहाँ इस देश में नहीं होंगी, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो बीजेपी का, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको वो ज़ुबान से भी कहें और धरातल पर उतार दें, तो इंशाअल्लाह ये नफ़रत का जो माहौल वक्फे से बनता है, ये पूरा चलन ख़त्म हो जाएगा। आज पूरा शाह मार्केट बंद है। शाह मार्केट बंद है तो मुझे तो ख़बर भी नहीं है कि क्यों बंद है और किसने बंद किया है। स्वेच्छा से लोग बंद कर रहे हैं, तो अगर कोई अपनी मर्ज़ी से बंद रखता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ।